अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है? अक्सर लोग जब ये लफ्ज़ सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बस अब उनकी किस्मत लिखी जा चुकी है और अगला स्टॉप सिर्फ डायबिटीज़ ही है। उन्हें लगता है कि जैसे ये एक वेटिंग रूम है जहां आप बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको मुकम्मल डायबिटीज़ होगी। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो लाखों लोगों को बेबस महसूस कराती है और उन्हें इस खतरनाक सफ़र को रोकने से रोकती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल सच नहीं है। प्री डायबिटीज सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है, एक मौका है जहां आप अपने जिस्म को वापस सेहत की तरफ ले जा सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां आपके पास अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में लेने का पूरा इख्तियार है। अगर आप या आपका कोई प्यारा इस स्टेज पर है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप डायबिटीज़ के खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ असल में है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि असल में ये प्री डायबिटीज़ होती क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाए। ये एक दरमियानी स्टेज है जहां आपका जिस्म शुगर को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक खामोश दुश्मन है जो अंदर ही अंदर आपकी रगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, अक्सर बिना किसी ज़ाहिरी अलामत के। इसे चेक करने के दो मेन रास्ते हैं जिन्हें आपको लाजिम जानना चाहिए। पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी खाली पेट आपकी शुगर। अगर ये 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। दूसरा और ज़्यादा अहम टेस्ट है HbA1c, जो आपका पिछले 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर बनता है। अगर ये 5.7% से 6.4% के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक हैं। हैरत की बात यह है कि तकरीबन 10 में से 9 लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो इस खतरे में हैं और इसी वजह से वो इसे ठीक करने का मौका गवा देते हैं। आपके जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो अक्सर लोग नहीं समझते और यही असल मसले की जड़ है। जब आप खाना खाते हैं, खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी, चावल और चीनी, तो वो टूटकर ग्लूकोज बनते हैं और आपके खून में शामिल हो जाते हैं। खून में शुगर का बहुत ज़्यादा होना आपके जिस्म के लिए जहरीला होता है, इसलिए आपका जिस्म इसे जल्द से जल्द सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देता है ताकि वहाँ इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सके या स्टोर किया जा सके। यहाँ काम आता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपका पेंक्रियाज बनाता है। इसे आप एक चाबी की तरह समझे। आपके जिस्म के सेल्स पर ताले होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। इंसुलिन आती है, ताला खोलती है और शुगर खून से निकलकर सेल्स के अंदर चली जाती है। एक सेहतमंद जिस्म में यह सिस्टम बहुत खूबसूरती से काम करता है, लेकिन जब हम सालों तक बहुत ज़्यादा चीनी और कार्ब्स खाते हैं तो हमारा खून हर वक्त शुगर से भरा रहता है। पेंक्रियाज बेचारा पागलों की तरह इंसुलिन बनाता रहता है ताकि शुगर को सेल्स में धकेले, लेकिन सेल्स तंग आ जाते हैं। वो कहते हैं हम पहले ही फुल हैं, हमें और शुगर नहीं चाहिए। वो अपना ताला बदल देते हैं या उसे कम सेंसिटिव कर देते हैं। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। चाबी अब ताले में सही से नहीं घूमती। अब पेंक्रियाज और ज़्यादा जोर लगाता है और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। शुरू में तो काम कर जाती है और आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे आपका सिस्टम तबाह हो रहा होता है। इस स्टेज को पकड़ने के लिए सिर्फ शुगर टेस्ट काफ़ी नहीं, आपको अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाना चाहिए। ये डायबिटीज़ होने से कई साल पहले खतरे के सिग्नल दे देता है। शुगर का सैंड पेपर इफेक्ट। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब शुगर थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो क्या मसला है? मैं उन्हें बताता हूं कि एक्सेसिव ग्लूकोज आपके खून में कांच के टुकड़ों या सैंड पेपर यानी रेगमाल की तरह काम करता है। इमेजिन करें कि एक बारीक रेगमाल आपकी रगों के अंदर लगातार रगड़ खा रहा है, हर मिनट, हर घंटे, सालों तक। इस प्रोसेस को साइंस में ग्लाइकेशन कहते हैं। ये रगड़ आपकी ब्लड वेसल्स को जख्मी कर देती है, जिससे वहां सूजन और स्कारिंग हो जाती है। ये नुकसान सिर्फ शुगर बढ़ने से नहीं होता बल्कि हाई इंसुलिन लेवल भी इसमें शामिल होते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले आपकी आंखें मुतासर होती हैं, जहां आंखों की बारीक रगें सबसे पहले तबाह होती हैं, जो अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। फिर आपके गुर्दे हैं जो खून को फिल्टर करते हैं। जब शुगर उन्हें श्रेड कर देती है तो डायलिसिस की नौबत आ जाती है।
आपकी नस भी इस जहर से नहीं बच पाती, जिससे पैरों में सूनपन, जलन और दर्द शुरू होता है। अक्सर लोगों को चोट लगती है और उन्हें महसूस तक नहीं होता, जो बाद में एम्प्यूटेशन तक बात पहुंच जाती है। और सबसे खतरनाक बात, शुगर की वजह से रगों में प्लेक जमने लगती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक नई रिसर्च के मुताबिक अल्जाइमर्स यानी जो भूलने की बीमारी है, उसे टाइप 3 डायबिटीज कहा जा रहा है। क्या ये वैसे रिवर्सिबल है? अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे पास मजबूत साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं। डॉक्टर्स अक्सर सबसे पहले मेटफॉर्मिन लिख कर देते हैं, और ये अच्छी दवा है जो ब्लड शुगर में मदद करती है। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? एक मशहूर स्टडी हुई थी जिसे डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम कहते हैं। उन्होंने 3000 लोगों पर रिसर्च की और पाया कि मेटफॉर्मिन लेने से डायबिटीज का खतरा 31% कम हुआ। लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज यानी सेहतमंद खाना और वर्जिश से यह खतरा 58% कम हुआ। और 60 साल से ऊपर के लोगों का तो लाइफस्टाइल चेंज ने 71% तक इसका खतरा कम कर दिया। इसका मतलब है कि मेहनत और सही खुराक एक गोली से कहीं ज्यादा ताकतवर है और आपके जिस्म को अंदर से ठीक करता है। एक और बड़ी रिसर्च हुई है, डायरेक्ट ट्रायल। उन्होंने लोगों के लिए जिन्हें पहले से टाइप 2 डायबिटीज़ थी, जब उन्होंने सख्त लाइफस्टाइल चेंज किया तो 46% लोग सिर्फ 12 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। उनकी शुगर नॉर्मल हो गई और दवाइयाँ बंद हो गई। यह सबूत वाज़े तौर पर बताते हैं कि प्री डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों को लाइफस्टाइल चेंजेस से रिवर्स किया जा सकता है। 5 स्टेप फार्मूला, कैसे रिवर्स करें? तो अब सवाल ये है कि करना क्या है। ये हैं वो 5 स्टेप्स जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं और जिन पर अमल करके आप अपनी सेहत वापस ला सकते हैं। नंबर 1, खाने को ठीक करें। यह सबसे अहम कदम है। हम साउथ एशियंस की डाइट में रोटी, चावल और मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये रिफाइंड कार्ब्स खून में जाकर फौरन शुगर बनाते हैं। आपको प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी और मैदे को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। इनकी जगह अपनी प्लेट को प्रोटीन जैसे अंडा, गोश्त, दालें और फलियां हैं, सब्जियां, खासतौर पर जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, और हेल्दी फैट्स जैसे असली देसी घी, जैतून का तेल, नारियल का तेल या फिर एवोकाडो का तेल से आप अपनी प्लेट को भरें। ऐसी चीजें खाएं जो आहिस्ता आहिस्ता हजम हो, ताकि शुगर एकदम से ऊपर ना जाए और आपका पैंक्रियाज बेचारा इतनी इंसुलिन ना बनाए। स्टेप नंबर 2, वजन कम करें। खासतौर पर वो चर्बी जो आपके पेट के गिर्द जमा होती है, जिसे विजरल फैट कहते हैं, उसे कम करें। ये चर्बी आपके अंदरूनी अज़ा के गिर्द होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह बनती है। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने वजन का सिर्फ 5 से 7% भी कम कर लें, यानी सिर्फ 5 से 10 केजी या जितना भी आपका आइडियल वेट हो, तो आपका डायबिटीज़ का रिस्क आधा रह जाता है। वजन कम करने से आपके सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और आपका जिस्म शुगर को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। स्टेप नंबर 3, रोज़ाना हरकत करें। हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट की एक्सरसाइज यानी रोज़ाना 20 से 25 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं। आप तेज़ कदमी कर सकते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। ख़ासतौर पर खाने के बाद 10 से 15 मिनट की पैदल चलना शुगर को कंट्रोल करने का बेहतरीन और आसान तरीका है। जब आप चलते हैं तो आपके मसल्स बिना इंसुलिन के ही खून से शुगर खींच लेते हैं। ये दूसरा दरवाज़ा खोलने जैसा है जो आपके खून से एक्स्ट्रा शुगर को निकाल देता है और इंसुलिन की ज़रूरत को कम करता है। नंबर 4, नींद और स्ट्रेस। अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं तो आपका जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, चाहे आप कितनी ही अच्छी डाइट लें। कम नींद आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और शुगर लेवल को बढ़ा देती है। इसी तरह स्ट्रेस से कार्टिसोल हार्मोन बनता है जो सीधा शुगर को ऊपर ले जाता है। आप सब कुछ सही खाकर भी शुगर नहीं गिरा पाएंगे अगर आप मुसलसल स्ट्रेस में हैं। अपनी नींद को बेहतर बनाएं, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें और स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके सीखें, जैसे मेडिटेशन, योगा या अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी करें। स्टेप नंबर 5, नंबर्स को चेक करें। अंदाजे पर मत चलें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। आज अपना A1C और फास्टिंग इंसुलिन चेक करवाएं, फिर 90 दिन तक सख्ती से इन रूल्स पर चलें और दोबारा टेस्ट करवाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 3 महीने में आपका जिस्म कितना बदल सकता है। ये आपको मोटिवेट करेगा और आपको दिखाएगा कि आपकी मेहनत रंग ला रही है।
रेगुलर मॉनिटरिंग आपको सही रास्ते पर रखेगी और आपको अपने सेहत के सफ़र में कामयाब होने में मदद देगी। याद रखें, आपका जिस्म एक ऐसी मशीन है जिसे अल्लाह ने हीलिंग की ताकत दी है। बस इसे सही माहौल दें, सही खुराक और लाइफस्टाइल दें, तो ये खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। ये सफ़र मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। लाखों लोग इसे रिवर्स कर चुके हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, इसीलिए आज से शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।